हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सीडीपी मेंटोर बाय राधिका। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा, जो हम डिस्कस करेंगे, वो है आपकी जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, एच टेट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जेरोम ब्रूनर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म जो है 1915 के आसपास हुआ था। इनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है। ये आपके कौन थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि संरचनावादी थे। और आपको पता है ना कि संरचनावादी क्या होता है, मतलब जहाँ पे क्या है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण, मैंने आपको कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे खुद से करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। किसमें? कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, संरचनावादी के अंदर। और कैसे करते हैं बच्चे? यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर बच्चे पैसिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे, बच्चे ज्ञान को निर्मित कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सक्रिय रूप से बच्चे भागीदारी अपनी देते हैं जब बच्चे ज्ञान का क्या है, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इनकी विचारधारा क्या थी, कौन से स्कूल ऑफ थॉट था इनका? संरचनावादी थे। और संरचनावादी हमारे पियाजे भी हैं, वाइगॉत्स्की भी है, ठीक है। पियाजे जो हैं हमारे, जीन पियाजे, वो भी हमारे संरचनावादी हैं। और जो लेव वाइगॉत्स्की हैं वो भी हमारे संरचनावादी है, ठीक है। अगर आपसे संरचनावादी के जनक पूछा जाए तो जनक कौन है संरचनावादी के? वो हैं आपके पियाजे, ठीक है। अगर आपसे जनक पूछा जाए किसके? संरचनावादी के, तो वो आपके पियाजे हैं, ठीक है। वैसे तो ब्रूनर भी हैं, बट ब्रूनर क्या है, आपके मॉडर्न फादर है कंस्ट्रक्टिविज्म के, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर कौन है, जनक कौन है संरचनावाद के, तो वो आपके पियाजे हैं। ब्रूनर भी हैं आपके, ठीक है, बट वो मॉडर्न फादर हैं आपके कंस्ट्रक्टिविज्म के, ठीक है। मैंने एक बार एमपीडेट में क्वेश्चन देखा था, तो वहाँ पे आपको तीनों का नाम मेंशन कर देते हैं, पियाजे का भी, वाइगॉत्स्की का भी और ब्रूनर का भी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है सिर्फ और सिर्फ वो वाइगॉत्स्की का नाम मेंशन कर देते हैं, ब्रूनर का नाम भी हटा देते हैं, पियाजे का नाम भी हटा देते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बीपीएल से एक निमोनिक्स मैंने आपको बताया था, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रूनर, पियाजे एंड ले वाइगॉत्स्की, बीपीएल, ठीक है। संरचनावाद के आपके निर्माता। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बारे में हमारे ब्रूनर जी ने बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने जैसे क्या बोला है ब्रूनर ने, कि जो ज्ञान है वो एक प्रक्रिया है, ना कि कोई उत्पाद, यानी कि नॉलेज जो है वो एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है एकदम एंड में लाके आपको दे दिया। तो नॉलेज एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है आपका, ठीक है। फिर इन्होंने बात करी है डिस्कवरी लर्निंग की, यानी कि खोजपूर्ण अधिगम की। वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो इन्होंने किस पे बात करी है? डिस्कवरी लर्निंग पे, यानी कि खोजपूर्ण अधिगम पे। अब देखो, खोजपूर्ण अधिगम पे बात पियाजे भी करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पियाजे की थ्योरी अगर आपने मेरी पढ़ी हो अच्छे से, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पियाजे भी बात करते हैं किस पे? डिस्कवरी लर्निंग पे। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि खोजपूर्ण अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रतिपादित अगर आपसे पूछा जाए खोजपूर्ण अधिगम जो है प्रतिपादित किसके द्वारा कराया गया था, तो आप नाम लेंगे ब्रूनर का, ठीक है। बट पियाजे भी इसकी बात करते हैं खोजपूर्ण अधिगम में। और खोजपूर्ण अधिगम में है क्या? देखो, डिस्कवरी लर्निंग है क्या बेसिकली, यहाँ पे क्या है, बच्चा खुद से ही चीज़ों को क्या है, डिस्कवर करेगा। बच्चा खुद से ही चीज़ों को क्या करेगा, डिस्कवर करेगा, खुद से ही बच्चा चीज़ों को खोज करेगा। आपको क्या करना है एज अ टीचर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप बस एक बच्चे को स्ट्रक्चर दे दो, ठीक है। आप एक बच्चे को स्ट्रक्चर बना के दे दो, बच्चे उस ज्ञान का निर्माण जो है बच्चा खुद से करेगा, खोज करेगा, उसकी डिस्कवर करेगा चीज़ों को खुद से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को एग्जाम्पल्स दे देंगे, ठीक है। आपने बच्चों को एग्जाम्पल्स दे दिए बहुत सारे कि ठीक है ये एग्जाम्पल है, बट अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अब एग्जाम्पल से बच्चे अब खुद से ही, बच्चे रूल्स जो है बच्चे खुद से ही बनाएंगे, बच्चे खुद से ही रूल्स को क्या है, डिस्कवर करेंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं, जो ब्रूनर है उन्होंने किस पे बात करी है, उन्होंने किस पे बल दिया, उन्होंने इंडक्टिव मेथड पे बल दिया है, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या है, बच्चा क्या है, अपने खुद से ही बच्चा जो है रूल्स को डिस्कवर करेगा, ठीक है। बच्चा खुद से ही चीज़ों को खोज करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसमें, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं इसको एज इन इंडक्टिव मेथड के रूप में हम इसको देख सकते हैं, यानी कि आगमन विधि में। क्योंकि आगमन विधि में तो यही होता है ना, पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, फिर बच्चे खुद से ही रूल क्या है, डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, इसके इसको जो है खोजपूर्ण अधिगम को
प्रतिपादित किसने किया है, ब्रूनर ने किया है, बल्कि इसकी बात तो पियाजे भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दोनों ही बोलते हैं बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे, सक्रिय रूप से करेंगे, ठीक है। पियाजे के बारे में भी एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या बोला था ब्रूनर ने, इन लर्निंग प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लर्निंग में, अधिगम में बच्चे का पूर्व ज्ञान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, बच्चे का करंट नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसमें, लर्निंग में, करंट नॉलेज प्लस प्रीवियस नॉलेज। जैसे कि आपने देखा भी होगा ना, अगर आप क्लास में जाते हैं, कोई आपको लेक्चर है, कोई भी टॉपिक अगर आपको बच्चों को डिलीवर करना है, सबसे पहले आप क्या है, आप बच्चों को क्या बोलेंगे, बच्चे 6th क्लास में हैं, अब आप बच्चों को वही सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 5th क्लास का कोई एक टॉपिक है जो आप बच्चों को 6th क्लास में पढ़ा, बट आप डीपर वे में पढ़ा रहे हो उसको, ठीक है, थोड़ी और उसमें ज़्यादा नॉलेज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा बच्चों, आपने लास्ट सेशन में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, तो टीचर क्या है, पहले बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करती है, फिर जब बच्चे ने जो टीचर है उसने बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक कर लिया, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़े और डिटेल में, अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो लर्निंग में अधिगम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ, अच्छा आपने ये तो पढ़ा होगा, ठीक है, अब वहीं से आपने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा है, तो अगर आपने कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छे से पढ़ लिया, तो उसी के बेसिस पे आप ब्रूनर भी समझ जाओगे, पियाजे भी समझ जाओगे और वाइगॉत्स्की भी इजीली समझ जाओगे, ठीक है। न्यू नॉलेज इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, जब हम नए ज्ञान का सृजन करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उसका करते हैं। यहाँ पे टीचर का रोल कैसा है, एज अ फैसिलिटेटर का है, यानी कि सुविधा दाता का है, सुविधा दाता का, यानी कि टीचर यहाँ पे आपकी फ्रेंड है, आपकी मेंटोर है, ठीक है, आपकी फैसिलिटेटर है। ये नहीं कि यहाँ पे टीचर बस एक्टिव है, बच्चों को पैसिव रखा हुआ, नहीं, बच्चे भी एक्टिव हैं, टीचर भी एक्टिव रहेगी। बच्चों को कोई भी डाउट है तो टीचर उनको उनके डाउट को सुनेगी, उनकी प्रॉब्लम्स को लेगी, क्लास में डिस्कस करेगी, डिस्कशन मेथड होगा, ग्रुप में बच्चे पढ़ाई करेंगे, टीचर जो है बच्चों की इंट्यूटिव केसेस को, बच्चों के अंतर ज्ञान को भी एनकरेज करेगी, ठीक है, बच्चे के अंतर ज्ञान को भी टीचर जो है वो क्या करेगी, एनकरेज करेगी, ठीक है। ब्रूनर ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है किसको, परिपक्वता को। अब यहाँ पे पियाजे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अगर आपको याद हो, अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपको हर बार ये चीज़ मैं इंपॉर्टेंटली बताती हूँ कि अगर जब भी हम पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो पियाजे ने क्या बोला है, अपनी जो वो थ्योरी उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, है ना, 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। उन्होंने क्या बोला था, जैसे जैसे ही बच्चे की एज बढ़ती रहेगी, है ना, 0 से 2, 2 to 7, 7 to 11, एक स्लैब दे दिया, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा, यानी कि उन्होंने बच्चों को क्या है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एक स्टेजेस में दे दिया कि ये इस स्टेज का बच्चा इतना ही पढ़ेगा, फिर 2 से 7 साल का जो वर्ष का जो बच्चा है वो इतना पढ़ेगा, आप उसे इतना ही सिखाओ, ठीक है, ये नहीं कि आप 2nd क्लास के बच्चों को क्या बोलते हैं थोड़ा 3rd क्लास का या 4th क्लास का पढ़ाओ, नहीं, ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं, आप 2nd क्लास के बच्चों को आप 2nd क्लास के लेवल का ही पढ़ाओ, 3rd क्लास तक के बच्चों को आप 3rd क्लास के लेवल का पढ़ाओ, उसको बड़े लेवल का मत पढ़ाओ बिल्कुल भी, ठीक है। तो ब्रूनर ने, ये मैं पियाजे के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, ठीक है, ब्रूनर के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, पियाजे ने इंपॉर्टेंस दी है, पियाजे ने मेच्योरिटी को, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं, ठीक है, पियाजे, बट वहीं अगर हम बात करें ब्रूनर का, तो ब्रूनर बिल्कुल ही इनके उल्टे है, ब्रूनर ने मेच्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो ब्रूनर ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप बच्चे को किसी भी स्टेज में कुछ भी सिखा सकते हैं, ठीक है, आप बच्चे को किसी भी पड़ाव पर, किसी भी स्टेज पर बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है, बस आप बच्चे को अच्छी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बच्चे को आप अच्छी सी एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए, पाड़ मचान ढांचा, टेम्पररी हेल्प अच्छे से बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिए, तो आप बच्चों को किसी भी स्टेज पर कुछ भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ये बात बोलते हैं ब्रूनर, ठीक है। तो ब्रूनर ने इंपॉर्टेंस नहीं दी है मैच्योरिटी को, तो मैच्योरिटी का इंपॉर्टेंस कौन देता है, पियाजे देता है। अब आप सोच रहे हो कि स्कैफोल्डिंग की बात तो मैम वाइगॉत्स्की करते हैं, बट जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं पहले, तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि स्कैफोल्डिंग जो है सबसे पहले आके ब्रूनर ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1950s बाय जेरोम ब्रूनर एंड ही वॉज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्पाइरल करिकुलम की, बहुत बात करी है इन्होंने, यानी कि आपका कुंडली नुमा पाठ्यक्रम की बात करी है जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये आपको दिख रहा होगा एक स्पाइरल की तरह जा रही है सारी चीज़ें, ऐसे ही होता है ना स्पाइरल आपका, तो निकले इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात करी, यानी कि जिसमें हम बच्चों को सिंपल से हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं, पहले बच्चों को ईजी चीज़ें सिखाएंगे, सिंपल चीज़ें, फिर धीरे 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 आप करके बच्चों को कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे आप बच्चे का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे,
ठीक है, धीरे धीरे आप बच्चा जो है आप बच्चे का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे भी, बट आपका प्रीवियस नॉलेज जो है, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है वो मैटर करेगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं हिस्ट्री। देखो 6th क्लास का बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ता है, 7th क्लास का बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ता है, 8th क्लास का बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ेगा, 9th क्लास का बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ता है, 10th क्लास का बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है, बट ये तो है नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो आप बच्चों को 6th क्लास पे पढ़ा दोगे, नहीं, आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना। 6th क्लास के बच्चे के हिस्ट्री के टॉपिक्स अलग है, 7th क्लास के बच्चे के टॉपिक्स अलग है, मतलब टॉपिक्स इन द सेंस आप इसको ऐसे समझो कि 6th क्लास का बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, 7th क्लास का बच्चा जो है, देखो टॉपिक कभी कभी आपके सेम होते हैं हिस्ट्री के अंदर, है ना। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टॉपिक वो सेम होगा, बट उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो आप हिस्ट्री 6th क्लास में पढ़ते हैं 7th में भी वही पढ़ते हैं। ठीक है, बट वो जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड होता है, बट जब आप बड़ी क्लास में धीरे धीरे आप जाते रहते हैं तो उसका जो लेवल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो लेवल होता है वो उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका डिफिकल्टी लेवल धीरे 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 करके बढ़ता रहता है। ठीक है, बच्चे का इसमें पूर्व ज्ञान भी मैटर करता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे लौट के तो आ रहे हैं ना इस साइड पे, तो यहाँ पे हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट हम करते रहते हैं। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, बच्चे का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहता है इसमें। ठीक है, बच्चों को बहुत ही अच्छे से डीप नॉलेज मिल जाती है, आप ये समझिए। ठीक है, बच्चों को बहुत ही अच्छे से डीप नॉलेज मिलती है और बहुत ही अच्छा करिकुलम है इनका। ठीक है, ये बोलते अच्छे से बच्चों को, चाहे आप कम पढ़ाओ, बट आप बच्चों को बहुत ही बढ़िया बड़ा पढ़ाओ कि बच्चों को लाइफ टाइम तक जो है चीज़ें सारी याद रहे। ठीक है, जैसे कि हमें स्कूल का पढ़ा हुआ अभी तक याद नहीं रहता, कुछ चीज़ें हैं जो टीचर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होंगी तो वो हमें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए अब इन्होंने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी दिया है, यानी कि संकल्पना प्राप्ति मॉडल भी दिया है हमारे ब्रूनर ने। उन्होंने लर्निंग के 3 मोड्स दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंट है ये 3, बहुत ही इजी स्टेज है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, चीज़ों को समझ के चलो। नाम भी अगर आपको याद रह गए तो आपको नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो व्हाट इज़ इनएक्टिव, यहाँ बच्चा एक्टिव है, बच्चा यहाँ पे करके सीख रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपका CDP के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपके इंग्लिश पेडागॉजी में भी आपका इसका क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा इंग्लिश पेडा में तो। ठीक है, तो 3 स्टेजेस दिए उन्होंने। फर्स्ट स्टेज इज़ योर इनएक्टिव, यानी कि सक्रिय अवस्था, मैं बोल रही हूँ हिंदी में, आप लिख लेना। सेकेंड इज़ योर आइकॉनिक, यानी कि प्रतीकात्मक अवस्था, एंड थर्ड इज़ योर सिम्बॉलिक स्टेज, यानी कि आपका सांकेतिक अवस्था। ठीक है, अब इनएक्टिव स्टेज क्या है, यहाँ पे क्या है, बच्चा लर्निंग कैसे करेगा, बच्चे का अधिगम कैसे होगा, बच्चा चीज़ों को सीखेगा कैसे, तो कैसे सीखेगा, मूवमेंट और एक्शंस के थ्रू सीखेगा। कैसे करेगा, मूवमेंट और एक्शंस के थ्रू करेगा। अब आपने देखा होगा ना, छोटा सा बच्चा है यार, देखो, ठीक है, जन्म से लेके 1 वर्ष तक का बच्चा है, वो कैसे करेगा। अगर आप उसको कोई गेम भी दे दोगे, ब्लॉक्स वाला गेम दे दोगे, बच्चा खुद से ही तोड़ मोड़ के चीज़ों को मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चा खुद से ही सीख जाता है। तो यहाँ पे लर्निंग कैसे हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा यहाँ पे चीज़ों को खुद से करके सीख रहा है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा एक्शन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं आइकॉनिक स्टेज पे। इस पे आपका इंग्लिश पेडागॉजी पे क्वेश्चन आ रखा है कि आइकॉनिक स्टेज में क्या है, बच्चा कैसे लर्न करता है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कैसे करेगा, आइकन्स के थ्रू करेगा। ठीक है, इमेजेस के थ्रू करेगा, पिक्चर्स के थ्रू करेगा, आइकन्स के थ्रू करेगा। ठीक है, इस स्टेज में क्या आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, अभी तो 2 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, आपने उनकी अगर बुक्स भी देखी होगी, कितनी ज़्यादा पिक्चर्स होती, कितने ज़्यादा आइकन्स होते, कितने ज़्यादा इमेजेस होते। बच्चा इन्हीं से ही सारी चीज़ें सीखता है, अपने माइंड में सारी चीज़ें जो है बच्चा फिट कर लेता है इनको। ठीक है, माइंड में सारी चीज़, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें उनके सेट हो जाती है। तो इस स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चे की लर्निंग कैसी होगी, बच्चे का अधिगम कैसे होगा, इमेजेस के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, थर्ड स्टेज सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे का अच्छे से जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया है, बच्चा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीख सकता है, अच्छे से रीड कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। अब इसका एक बारी एजेस देख लेते हैं, इसका एज स्लैब क्या रहेगा, कौन सी स्टेज में बच्चा कितना कितना आता है। तो इनएक्टिव स्टेज जो है आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये मैं अभी आपको बताया था, बर्थ से लेके 1 ईयर तक होगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। ठीक है, जन्म से लेके 1 वर्ष तक। आइकॉनिक स्टेज जो है आपकी सेकेंड स्टेज है, यहाँ पर इसका जो एज स्लैब होगा वो 1 ईयर से लेके 6 ईयर्स तक का होगा। और थर्ड स्टेज जो है आपकी सिंबॉलिक स्टेज वो 6+ ईयर्स होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो है वो बर्थ से लेके, जन्म से लेके 1 वर्ष तक है। आइकॉनिक स्टेज 1 वर्ष से लेके आपके 6 वर्ष तक होगी, और सिंबॉलिक में आपके 6 वर्ष के बच्चे आएंगे, 6 वर्ष के जो आपके बाद के बच्चे आएंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने चाह रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम पियाजे से कंपेयर करके पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, ब्रूनर को पियाजे से कंपेयर करके पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अब मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू पियाजे ये कौन सी स्टेज है, आइकॉनिक स्टेज, ये तो ब्रूनर की स्टेज है, बट अकॉर्डिंग टू पियाजे ये कौन सी स्टेज है, तो ये कौन सी स्टेज है आपकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब बताओ इसमें कोई रटने वाली चीज़ है क्या,
नहीं है ना, आपने वो पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली है, इतनी बार रिवीजन कर ले कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी हैं। तो अगर आपसे ब्रूनर के साथ पूछ लिया जाए, ब्रूनर को कंपेयर करके पूछ लिया जाए, तो आप इजीली बता पाओगे कि यार ठीक है, उन्होंने ऐसी स्टेजेस दी है 0 से 2, 2 to 7, 7 to 11 एंड देन 11 एंड अबव। तो ये जो सेकंड स्टेज है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर 1 to 6, तो यानी कि कहाँ पर है पियाजे की सेकंड स्टेज आ रही है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर मैं आपसे पूछूं सिंबॉलिक स्टेज 6+ ईयर्स, तो ये कौन सी स्टेज होगी अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग ये होगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर पियाजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट है तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है, आपकी सिंबॉलिक स्टेज है। बस आपको यही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई है। तो कोई डाउट हो बाकी टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, जो भी क्वेश्चंस हो। क्वेश्चंस तो मैं लाइव सेशन में डिस्कस करूँगी ही, टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा करेंगे डिस्कस क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आ रखा है ये क्वेश्चन आपका, जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे जाता है आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो वो आपके नाइजर हैं। कौन है, नाइजर, ठीक है। फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है, आपके नाइजर हैं। बाकी इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना। अगर आपको लगता है आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ जो है अपडेट करनी है, ये चीज़ मेरे नोट्स में नहीं थी, तो वहाँ पे इस चीज़ को ऐड कर लेना, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगी आपको, CDP/Pedamentor, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल नेम। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।